सो हेलो फ्रेंड्स, इस बार ये चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी क्लास 9। ओके, चैप्टर का नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी मदर्स डे। ओके, सो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। सो पहले है लोकेशन। लोकेशन सो मैं समझाता रहूँगा आपको। लोकेशन चैप्टर का नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। सो पहला पॉइंट, अब देखिए इंडिया अर्थ में है ना, अर्थ में जितने भी मेजर फिजिकल फीचर्स है वो सारे इंडिया में हैं, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट एंड प्लेट्यू, आइलैंड्स, ये सब। ओके, देन जो इंडिया, अब एक बात आती है कि जो सॉइल है, मतलब इंडिया में जो सॉइल का कलर होता है वो अलग अलग होता है अलग अलग जगहों में। क्यों होता है, किस कारण होता है? वो अलग अलग रॉक्स के कारण। ओके, अलग अलग रॉक्स के कारण अलग अलग जगहों में अलग अलग टाइप के रॉक्स होते हैं, पाए जाते हैं। ओके, सो उसके बाद हमारा है कि इंडिया इज अ लार्ज लैंड मास फॉर्म ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स। ओके, अब देखिए जियोलॉजिकल, मैं आपको इसका एक ब्रीफ देता हूँ। ओके, सो फर्स्ट क्या होता, पहले पूरा अर्थ में एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेंजिया। ओके, पेंजिया से उसके बाद जो पेंजिया था उसके डिवीजन में फर्दर एक था साउथ के साइड, एक नॉर्थ के साइड। जो नॉर्थ के साइड था वो है गोंडवाना लैंड, और जो साउथ के साइड था वो उसका नाम है अंगारा लैंड। ओके, अब उसके बाद अंगारा लैंड से नीचे मतलब अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये सब बना। फिर गोंडवाना लैंड से यूरोप की जगह बना, उसके बाद अमेरिका बने, ये सब। ओके, ये हो गया। इंडिया का जो लैंड मास है वो अंगारा लैंड से बना। ओके, याद रखना। तो जो इंडियाज रिलीफ फीचर आर आउटकम ऑफ अदर प्रोसेसेस लाइक वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। ओके, रिलीफ फीचर जो है इंडिया का, हाँ, वो मतलब उसका आउटकम बहुत सारे प्रोसेसेस है। ओके, जैसे वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन। ओके, सो अब है इंडिया हैज वेरीड physical features whose formation can be explained on the basis of the theory of plate tectonics. ओके, इन इंडिया में जो मतलब वेरियस फिजिकल फीचर्स है ना, हाँ, उनका फॉर्मेशन जो है उसको एक्सप्लेन किया गया है, हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ओके, ये मेरे ख्याल से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, तब भी आप नोट कर सकते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, अब ये प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी के बारे में बोल रहा है। अकॉर्डिंग, ओके, द 7 मेजर एंड माइनर प्लेट्स दैट फॉर्म द अर्थ क्रस्ट कीप मूविंग, causing stress and thus leading to folding and faulting and volcanic activities. अब देखिए अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ प्लेट, थ्योरी ऑफ जो अभी प्लेट टेक्टोनिक्स बोला उसका, उससे क्या होता है, उससे हमें पता चलता है जो 7 मेजर प्लेट्स है और माइनर प्लेट्स है, 7 मेजर प्लेट और माइनर प्लेट जो है वो फॉर्म करते हैं अर्थ का क्रस्ट। ओके, और वो मूव करते रहते हैं हमेशा। ओके, और वो क्या होता है, ये लीड करते हैं, मतलब ये, इससे क्या होता है कि हमारा फोल्डिंग और फॉल्टिंग होता है। अब फोल्डिंग और फॉल्टिंग क्या चीज होती है, जैसे प्लेट्स होता है ना, प्लेट्स, तो प्लेट्स है वो फोल्ड होता है, फॉल्ट मतलब इधर से ऊपर से जाता है, नीचे जाता है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्लेट्स होते हैं। ओके, उन प्लेट्स के मूवमेंट्स को फोल्डिंग फॉल्टिंग ऐसे करके नाम दिया जाता है। उसके बाद है प्लेट्स कैन हैव कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। ओके, अब देखिए ये है जो प्लेट्स है उनके डिविजन्स। सो पहला क्या है, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म और कन्वर्जेंट। अब देखिए इनके नाम से हमें क्या पता चल रहा है, कन्वर्जेंट मतलब आ जाना, मतलब मिल जाना, कन्वर्ज ऐसा, ठीक है। तो जो प्लेट आपस में आके टकराते हैं, मतलब आपस में आके मिल जाते हैं, ऐसे टाइप के प्लेट जो है उनको कन्वर्जेंट प्लेट बोलते हैं। डाइवर्जेंट प्लेट मतलब जो डाइवर्ज होते हैं, अब डाइवर्ज से ही पता चल रहा है कि एकदम अलग हो जाते हैं। ओके, वही डाइवर्ज मतलब जो प्लेट रिपेल करते हैं, मतलब दोनों अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। ट्रांसफॉर्म मतलब जो जिससे पहाड़ बनते हैं, मतलब ट्रांसफॉर्म मतलब जो प्लेट्स एक साथ उठ के एकदम मतलब मिल के ऊपर की तरफ उठते हैं, फिर नीचे जाते हैं, ऊपर की तरफ उठते हैं, उसका नीचे जाते हैं, ऐसे टाइप के जो प्लेट्स हैं उनको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट। इनसे नॉर्मली जो है, इनसे माउंटेन टाइप के बनते हैं। ओके, चलिए अब देखिए, जो इंडियाज पेनिनसुलर प्लेट इज मेड फ्रॉम वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडमार्क्स ऑफ द वर्ल्ड, गोंडवाना लैंड। हाँ, मैंने वही बोला था कि जो जो इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट है वो बना है वन वन ऑफ द लार्ज लैंड ओल्डेस्ट लैंडमार्क्स ऑफ द वर्ल्ड, गोंडवाना लैंड। ओके, उप्स, हाँ, मैं आपको बोला था ये गोंडवाना लैंड। ओके, आपने अगर पहले सुना होगा अंगारा लैंड, सॉरी वो गलती से बोल दिया, जो लैंड बना वो है गोंडवाना लैंड से बना। ओके, मिस्टेक, सॉरी। सो जो ओल्डेस्ट लैंडमार्क मतलब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, फिर साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। ओके, सो
सो एक और बात कि जो गोंडवाना लैंड है वो नीचे के साइड था, अंगारा लैंड ऊपर के साइड था, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। ओके, जो नॉर्थ के साइड है वो अंगारा लैंड है और जो साउथ के साइड है वो गोंडवाना लैंड है। सॉरी, मैंने जो पहले बार बोला था। ओके, और अब जो है द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिकल डिवीजन। आप आता है हमारा चैप्टर यहाँ से शुरू। ओके, सो हमारे इंडिया में बहुत 6 फिजियोग्राफिकल डिविजन्स है। ओके, सो पहला है द हिमालयन माउंटेन्स, दूसरा है द नॉर्दर्न प्लेन्स, तीसरा है द पेनिनसुलर प्लेट्यू, चौथा है द इंडियन डेजर्ट एंड पांचवा है द कोस्टल प्लेन्स। ओके, देन सो अब और जो छठा है वो है आइलैंड्स, द आइलैंड ग्रुप्स। ओके, एकदम टॉप में। ओके, और अब जो हमारा है हिमालयन माउंटेन जो हमने पढ़ा था। ओके, सो हिमालयन माउंटेन कहते हैं हिमालयस आर यंग फोल्ड माउंटेन्स, ओके, विच आर द लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। जो हिमालयन माउंटेन है वो यंग है और फोल्ड माउंटेन्स है। ओके, और वो वर्ल्ड के सबसे ऊंचे माउंटेन है। लॉफ्टीएस्ट मतलब ऊंचे ऊंचे जाने वाला। ओके, वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, सो उसके बाद है द हिमालयस आर 2400 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड 400 किलोमीटर्स टू 150 किलोमीटर्स वाइड। ओके, बहुत ज़्यादा है वाइड, फ्रॉम कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। बहुत लंबा है इसका जो विड्थ है और लेंथ लॉन्ग है। उसके बाद जो द हिमालयाज हैव 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ द longitudinal extent नेमली। अब ये जो हिमालय उनके 3 पैरेलल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, जो है द ग्रेट हिमालयाज कॉल्ड हिमाद्री। ओके, is the highest mountain range with the average height of 6000 मीटर। ये इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा है द मिडिल हिमालयस और हिमाचल। ओके, हिमाचल है दूसरा। हिमाचल द ऑल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3700 एंड 4500 मीटर। इट इंक्लूड द रेंजेस ऑफ पीर पंजाब, दौला, धार एंड महाभारत। ओके, देन आउटर हिमालयस और कॉल्ड शिवालिक्स। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है। शिवालिक्स, इट इज द आउटर मोस्ट रेंज with 900 to 1100 meter average altitude. The longitudinal valleys lying between the lesser Himalayas and Shivaliks are known as duns. Okay, duns को अच्छे से पढ़ लेना। ओके, क्या है द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज। जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज है, हाँ, बीच में बिटवीन द लेसर हिमालय, मतलब जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज है बिटवीन जो शिवालिक्स है, हाँ, उनको बोलते हैं दुन्स। ओके, द हिमालयस, जो हिमालयस वो 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। क्या क्या है वो? पंजाब हिमालयस, देन कुमायून हिमालयस, नेपाल हिमालयस, असम हिमालयस। पंजाब हिमालयस में क्या है? बिटवीन इंडस एंड सतलुज। कुमायून हिमालयस में बिटवीन सतलुज एंड काली। फिर नेपाल हिमालयस में बिटवीन काली एंड तिस्ता। एंड फोर्थ में है असम हिमालयस। ओके, ईस्टर्न हिमालयस भी बोलते हैं उनको। ओके, बिटवीन तिस्ता एंड दिहांग। ओके, ये रिवर के नाम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अच्छे से पढ़ना है। ओके, सो अब होता है नॉर्दर्न प्लेन्स। ओके, सो नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या होता है कि जो इट इज फॉर्म बाय द इंटरप्ले ऑफ द 3 मेजर रिवर्स systems, the Indus, Ganga and the Brahmaputra. Okay, the northern plains spread over an area of 7 kilometers and 240 kilometer long and 240 kilometer to 320 kilometer broad. Okay, और लास्ट पॉइंट में क्या बोला है? द रिवर दैट फ्लो टू द प्लेन्स। ओके, जो रिवर फ्लो करता है प्लेन्स के टू द प्लेन्स तक, हाँ, फ्रॉम माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क्स। ओके, अब डिपोजिशनल वर्क्स क्या है? जैसे कुछ कुछ है, जैसे मड, शिल्ट, स्टोन, ये सब जो मतलब पानी निकल रहा है वहां से, जो गंदगी है, मलमूत्र है, वो सब एक जगह में आके रुक जाते हैं और साफ पानी जाता है। ओके, उसी को बोलते हैं डिपोजिशनल वर्क। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट है, सो नेक्स्ट है डिफरेंस इन रिलीफ causes the northern plain to have 4 regions. Okay, so 4 regions है इस रिलीफ से। ओके, नॉर्दर्न प्लेन्स में तो क्या क्या है? सो एक है भाबर। ओके, भाबर, तेराई, भांगर एंड खादर। ओके, तो कि भांगर क्या है, भाबर क्या है?
भांगर और बाबर में कंफ्यूज मत होना चाहिए। जो लेइंग एट द फुट ऑफ शिवालिक अ नैरो 8 to 16 वाइड बेल्ट ऑफ पेबल्स। जो मैंने बोला था कि ये जो वाइड बेल्ट ऑफ पेबल्स है, मतलब मैंने बोला था कि मलमूत्र, शिल्ट, मड, ये सब जो चीज़ है वो, मतलब वो सब जो चीज़ है एक जगह में जाके अटकता है, रुक जाता है मतलब, और रिवर क्लीन होके निकलता है। हाँ, सो इससे क्या होता है, ये फुट ऑफ द मतलब एकदम नीचे, मतलब फुट ऑफ द शिवालिक्स में एक नैरो बेल्ट होता है, 8 to 16 किलोमीटर वाइड होता है वो। उसमें पेबल्स का होता है, पेबल रुक जाते हैं मतलब। उसके बाद तेरा क्या होता है, लाइंग नेक्स्ट टू द भाबर। भाबर के बाद जो होता है वेट मार्शी एरिया ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। ओके, मार्शी एरिया मतलब तुम्हारा कुछ अलग सा, जैसे लाइंग नेक्स्ट टू भाबर, वेट एंड मार्शी मतलब थोड़ा सा भीगा और मॉइस्ट टाइप का। ओके, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट। बांगर क्या होता है, ओल्डर एलुवियल प्लेन जो होता है विच राइजेस अबव द लेवल ऑफ द फ्लड प्लेन। जो एलुवियल प्लेन होता है ओल्डर, मतलब पुराना एलुवियल प्लेन होता है, वो जो फ्लड के प्लेन होते हैं उनके लेवल से ऊपर उठ जाते हैं। ओके, उनको बांगर कहते हैं। और खादर क्या होता है, यंगर एलुवियल सॉइल ऑफ द फ्लड प्लेन। ओके, अब आता है थर्ड वाला, क्या है, पेनिनसुलर रिवर, सॉरी प्लेट्यू। सो पेनिनसुलर प्लेट्यू, ओके। सो पेनिनसुलर प्लेट्यू में क्या बोला है, द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द टेबल एंड फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। ओके, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो, एक टेबल टाइप का है। ओके, जो फॉर्म हुआ है ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द, मतलब टूटना फूटना, इन टूटे फूटे से एक इंडिया, मतलब जो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो उससे बना है। ओके, इट इज कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। जो ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, आप ये 7 में ही पढ़ चुके होंगे ज्योग्राफी में। ये कंपोज होता है ओल्ड क्रिस्टल इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक का। ओके, द प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड डिवीजन, नेमली द सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेट्यू। ओके, सिंपल बात है कि जो प्लेट्यू होते हैं, दो ब्रॉड डिवीजन्स होते हैं, नाम है नेमली जो सेंट्रल हाईलैंड्स और द डेक्कन प्लेट्यू। ओके, द सेंट्रल हाईलैंड लाई नॉर्थ टू रिवर नर्मदा। ओके, रिवर नर्मदा के नॉर्थ में होता है। ओके, द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड एंड द बागेलखंड। ओके, जो ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू आर लोकली, ओके, लोकली नोन एज, वो लोकली जो लोग होते हैं लोकल, वो लोग क्या बोलते हैं, बुंदेलखंड और बाघेलखंड। ओके, पेनिनसुलर प्लेट्यू। और जो छोटा नगर प्लेट्यू है मार्क द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन बाय द दामोदर रिवर। दामोदर रिवर से ड्रेन हो जाता है वो छोटा नगर प्लेट्यू, उसको मार्क करता है फर्दर ईस्टर्न एक्सटेंशन में। ओके, अब देखिए द डेक्कन प्लेट्यू विद ट्रायंगुलर मास लाइज टू द साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर। जो डेक्कन प्लेट्यू होता है वो ट्रायंगुलर मास में होता है और वो लाइज मतलब रहता है साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर। ओके, द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू आर मार्क्ड बाय द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट रिस्पेक्टिवली। ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट्स। ओके, इसमें डिफरेंस आते हैं एग्जाम में 5 मार्क्स या 3 मार्क्स का जरूर आएगा। ओके, पढ़ लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन ईस्टर्न घाट्स, ये डिफरेंस थोड़ा सा बोलने की कोशिश की है मैंने आपको। उसके बाद अनाईमुद्दी इज द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट्स। ओके, हाइट है इतना, महेंद्रगिरी विथ हाइट इतना, हाईएस्ट पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। ओके, सिंपली जो वेस्टर्न घाट है वो लंबा है। डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द ब्लैक सॉइल आर आल्सो नोन एज डेक्कन ट्रैप। इसको पढ़ लेना, क्या है डेक्कन ट्रैप। डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर रिवर इज द ब्लैक सॉइल एरिया नोन एज डेक्कन ट्रैप। चलो अब आते हैं अपने इंडियन डेजर्ट में। ओके, डेजर्ट में क्या बोला, इंडियन the undulating sandy plain covered with sand dunes towards the western margins of the Aravalli Hills is the Indian desert. ओके, जो सैंडी प्लेन होता है वो कवर होता है विद सैंड ड्यून्स। ओके, सैंडी प्लेन्स होते हैं वो सैंड ड्यून्स, जो ऊपर ऊपर ड्यून्स रहता है रेगिस्तान में, टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स। अरावली हिल्स के वेस्टर्न मार्जिन में ये होता है, वो इंडियन डेजर्ट होता है। ओके, अब है कि क्रिसेंट शेप
ड्यून्स। क्रिसेंट मतलब जो मतलब क्रिसेंट का एक और एग्जांपल है तो चांद। ओके, चांद बनने से पहले, ओके, जो मतलब क्रिसेंट मतलब थोड़ा छोटा मोटा चांद का शेप हर दिन पूर्णिमा के दिन जैसे मतलब चांद नहीं होता, फिर अमावस्या के दिन न्यू चांद होता है, मतलब पूर्णिमा के दिन पूर्ण चांद उगता है, उसके बाद अमावस्या के बाद से, तो उसमें क्रिसेंट मून जो यूज करते हैं वही टर्म यहाँ पे यूज किया गया है। क्रिसेंट शेप ड्यून्स कॉल्ड बार्चन्स एंड कवर लार्ज पार्ट ऑफ द इंडियन डेजर्ट। इट है, उसके बाद है इट हैज अ वेरी लेस रेनफॉल, रेनफॉल बहुत कम होता है, 150 mm से भी कम। उसके बाद क्या होता है, जो इसमें कुछ लार्ज रिवर के बारे में बोला गया है। ओके, सो हम नेक्स्ट में चलते हैं। सो अब हमारा है पांचवा। पांचवा क्या है, द कोस्टल प्लेन्स। ओके, कोस्टल प्लेन्स, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कोस्टल प्लेन जो है वो द नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स फ्लैंक्स द पेनिनसुलर प्लेट्यू। ओके, जो नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स होता है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू के उसमें होता है, मतलब आसपास ओवरलैप टाइप का करके रखता है। ओके, नॉर्दर्न कोस्टल स्ट्रिप जो होता है। ऑन द वेस्ट द कोस्टल स्ट्रिप्स आर डिवाइडेड इनटू कोंकण, मुंबई, गोवा, कन्नड़ प्लेन एंड द मालाबार कोस्ट फ्रॉम नॉर्दर्न टू साउदर्न पार्ट। ऑन द वेस्ट, ओके, वेस्ट में कोस्टल स्ट्रिप्स जो होते हैं वो डिवाइडेड इनटू कोंकण, कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट, कन्नड़ प्लेन बोल सकते हो, एंड द मालाबार कोस्ट। ओके, फ्रॉम नॉर्दर्न टू साउदर्न डिवीजन है। ओके, इंपॉर्टेंट रखना, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। ओके, इंपॉर्टेंट। उसके बाद है द प्लेन्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल। ओके, जो प्लेन है अलोंग द बे ऑफ बंगाल वो वाइड होते हैं और लेवल भी होते हैं। ओके, और जो ऑन द ईस्ट the coastal strip is divided into northern circles and the Coromandel coast from the northern to southern part. Okay, अब लास्ट डिवीजन आता है 6th नंबर। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको, बस पढ़ना है द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप्स इन द अरेबियन सी इज क्लोज टू केरला। वेरी सिंपल पॉइंट। द लक्षद्वीप आइलैंड वर फॉर्मली नोन एज लकेदीप। ओके, मिनीसॉय आप कुछ भी बोल सकते हैं, एमेंडाइव। ओके, जो आइलैंड्स फॉर्मली नोन एज, मतलब फॉर्मली मतलब वहाँ के लोग बोलते हैं या लोग बोलते हैं एक्चुअली। ओके, तो आप इनको समझ कैसे पाएंगे, नाम है यार। ओके, सो द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, मैं भी गया हूँ उसमें, तमाम जगह है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर एन इलोंगेटेड चेन ऑफ द आइलैंड लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो इलोंगेटेड चेन है। ओके, लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल। इलोंगेटेड चेन मतलब लंबा सा चेन, लंबा किया गया है चेन, खींच के लंबा हुआ है मेरे से, भाई मैं इतना शक्तिशाली हूँ, लंबा खींच दूंगा। उसके बाद द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ द सबमरीन माउंटेन्स। सॉरी, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स होता है वो एलिवेटेड पोर्शन है सबमरीन माउंटेन्स का। ओके, अब इसमें बात है द रीजन्स इन इंडिया कॉम्प्लीमेंट्स each other and make the country richer in its natural sources। तो जो रीजन्स ऑफ इंडिया में जो रीजन्स है कम्प्लीमेंट्स ईच अदर, ओके, एंड मेक द कंट्री रिचर इन इट्स natural resources। okay, the mountains are the source of forest and water। okay, जो mountain होते हैं वो source of forest और water होते हैं। okay, तो plain provided, okay, जो plain provides grain, plateaus are storehouse, plains provide grains, एकदम यामी वर्ड है, plains provide grains। okay, again important। then plateaus are storehouse of the minerals। okay, the coastal areas support fishing and ports। okay, जो coastal areas वो fishing और ports को मतलब सपोर्ट करते हैं। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हुआ। शुरुआत में जो मैंने मिस्टेक्स की उसके लिए सॉरी आपको, मैंने उसके बाद अपनी मिस्टेक सुधार ली। ओके, सो यहीं पे हमारा सेकंड चैप्टर खत्म होता है ज्योग्राफी का। ओके, और ये जो वीडियो मैंने बनाया सो इससे पहले मैंने और 3 वीडियो बना रखी है ज्योग्राफी की क्लास 9 की। सो अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले वो देख लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन, और लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर मारना और प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे हेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय। थैंक यू।